बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। डिस्कशन करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं डेली की तरह इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम वेलकम। और हमें पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन ज्वाइन कर चुके हैं, वन एंड ओनली रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। जनाब वाला, कैसे आप? बहुत शुक्रिया रमीज़ भाई। वर्ल्ड कप और एशिया कप के बाद लंबे टाइम के साथ आपके बात हो रही है, ठीक ठाक है आप? मैं ठीक जी। अच्छा रमीज़ भाई, काफ़ी क्रिकेट से रिलेटेड खबरें हैं और हम चाहते थे कि आपका इनपुट इस पर लिया जाए। कल हमने देखा कि जो डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज़, उनकी भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एम श्योर सुनी होगी। दो तीन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे। एक उनका स्टांस ये था कि हम चाहते हैं कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसको हम इंजेक्ट करें लड़कों के अंदर, और हमने देखा कि जिस तरह तमाम हमारा कोचिंग स्टाफ भी चेंज हो चुका है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमने जो टेंटेड प्लेयर भी कहना चाहिए, मोहम्मद आमिर की भी बात की, इमाद वसीम की भी बात की, उनसे भी कांटेक्ट किया कि अगर आप आना चाहते हैं तो डोमेस्टिक खेलें और हम आपको कंसीडर करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये अप्रोच ठीक है, सब लड़कों से कांटेक्ट करना और उनको पूल में रखना? क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए एक लंबी लाइन शुरू होगी और अभी मेरे सोर्सेज के मुताबिक काफ़ी लंबी लाइन है जो अभी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। इमाद वसीम तो हमारे सामने आ चुके हैं। देखिए, ये ट्रिकी आपके दोनों सवाल हैं, इसलिए कि ये जो स्टाइल बदलने की बात करते हैं ना, ये स्टाइल तो हर कोई चाहता है कि डेविड वार्नर बन जाए ओवरनाइट, मगर इसके पीछे एक सेट ऑफ स्किल्स होता है और इसके पीछे एक डीएनए ऑल्टरेशन होती है जो कि आसान काम नहीं है। आपको ग्रास रूट्स, आपको फर्स्ट क्लास अंडर 19 एज क्रिकेट से ये मैसेज देने की जरूरत है और ये वक्त लगेगा। तो एक तो पहले ये देखना है कि ये आप इंस्टेंट आपको रिजल्ट बाय बीइंग जस्ट एग्रेसिव मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, या इतनी आप में ताकत है, इतनी आप में क्वालिटी है कि इसको आप पुल ऑफ कर लें जी। दूसरा, जो लोगों से कांटेक्ट करना है, ये बुरी बात तो नहीं होती है, बिकॉज एक तरह से आप इंटरेस्ट भी गेज करने की कोशिश करते हैं कि कौन कहाँ पे खड़ा है। बट जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो ये है कि एक रियलिटी है लीग क्रिकेट वर्सेस कंट्री क्रिकेट, और आपकी जो प्रेफरेंस है वो इजी, अगर आप एज अ क्रिकेट बोर्ड कहीं स्लिप करते हैं और कहीं आपकी जो एक प्लेयर्स को डील करने की एहलियत जो है वो कहीं 19-20 होती है, तो इनके पास बेहतरीन अदर ऑप्शंस हैं जी, जो कि लीग के थ्रू ये अपने पैसे के हिसाब से कमाई करके और एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिलती है। और ये बुरी बात नहीं है। देखें, हर एक क्रिकेटर का जो करियर होता है ना, वो लिमिटेड होता है, तो वो उसमें कोशिश यही करते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। बट ये जो लीग्स हैं ये फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली भी क्वालिटी है, तो वहां जाके इनको प्रेशर नहीं होता, सिलेक्शन के प्रेशर नहीं है, पॉलिटिक्स कम होती है, सीधा सीधा ये खेलते हैं, पैसे लेते हैं और अगली लीग की तरफ चले जाते हैं। सो अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना है वो ये है कि आपका मुकाबला इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, या आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक जो स्टेप्स लेते हैं वो काफी नहीं है, बिकॉज ये जो प्लेयर्स हैं ये इंटरनेशनली एक्सपोज हो चुके हैं टू गुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको अब उनका इंटरेस्ट हासिल करने के लिए और उनको एंगेज करने के लिए आप उनको या तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाएं, या फिर जैसे मैंने पहले कहा था कि $1 मिलियन या $1.5 मिलियन अलग रख दें। अगर आपने प्लेयर्स को रेस्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ को आपने बीबीएल नहीं खिलाना, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट देखें उनका कितने का है और उसके 70-80% उसको पैसे दें और घर बिठाएं उसको कि आप अपनी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, क्योंकि एक रियलिटी है और इससे छुप नहीं सकता कोई भी। अच्छा, मे बी इसमें दो कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लड़के जो हैं वो ऑलमोस्ट 30 हैं, दूसरा डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड लड़के हैं। अब जो क्योंकि इंटरनेशनल एवेन्यू ओपन हुआ है लड़कों के लिए, तो हर एक की कोशिश है, जिस तरह आपने कहा, हैविंग सेड दैट, कि ये एक सर्टेन एज है उनके पास 10-15 साल की, उसी के अंदर उन्होंने अपना अर्निंग करनी है। तो अब आपके ख्याल में एज ए चेयरमैन पीसीबी मैं आपसे उस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि हम एक पॉलिसी डिफाइन करने जा रहे हैं कि जिसने पाकिस्तान खेलना है वो इधर है और सिर्फ 2 जो लीग की इजाज़त मिल जाएगी, बाकी जो लड़के हैं उनके लिए कुछ और प्लान बना रहे हैं। और अभी जो क्योस बनता जा रहा है उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये आ रही है कि इनको ये समझ नहीं आ रही कि कितने लड़कों को हम पूल में डालें, क्योंकि आप हमारे सर्कल में होता क्या है कि जो लड़का टीम में नहीं भी होता तो वंस इन ब्लू मून एक पीएसएल की परफॉर्मेंस के अंदर भी वो टीम में आ जाता है। तो अब इसको किस पैराडॉक्स के अंदर हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे इन लड़कों को बाउंड करने के लिहाज से, क्योंकि जो इंडिया अपनी लीग में इतना ज्यादा पैसा दे देता है कि लड़का कोई उनका डोमेस्टिक का लड़का भी कहीं जाके नहीं खेलता। नहीं, देखिए, जो पूल इंक्रीज होना है ना वो आपको एक तरीके से करना है, और पाकिस्तान का पूल इतना वसी नहीं है कंपेयर टू इंडिया, फिर इतना पैसा भी नहीं है हमारी क्रिकेट इकोनॉमी में। सो आप तड़ी लगा के चीजें हासिल नहीं कर सकते हैं, आपको एंगेज करना पड़ेगा, उनको दिखानी पड़ेगी ये ड्रीम
कि जो सबसे बड़ी ड्रीम एक क्रिकेटर के लिए है वो ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बनाए, और फिर जो माहौल आप 4 डे क्रिकेट का करते हैं, जो स्टैंडर्ड है, उसमें आप पैसा बहुत सारा डालें। ये नहीं हो सकता है कि आप जो है वो इनको तड़ी लगाएं, फिर आपके पास पूल भी नहीं है, फिर आपको मार जब पड़ेगी तो फिर आप जो है और केओटिक सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पब्लिक, पाकिस्तान का जो एक क्रिटिकल विंग है जो कि खास नजर रखता है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, वो रिजल्ट्स के ऊपर नजर रखते हैं। जैसे ही आपको मार पड़ेगी, आप पे प्रेशर क्रिएट होगा, और फिर आपकी जो एक जो सिंथ है ना, वो जो है वो तितर बितर हो जाएगी। अच्छा रमीज़ भाई, जो स्क्वाड सेलेक्ट की है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, जिसमें उन्होंने साइम अयूब को भी इंक्लूड किया है, खुरम शहजाद भी हैं और मीर हमज़ा भी हैं, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का टूर इज़ार बहुत ही टफ होने वाला है, और यहाँ ये जो है ना, आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल टीम को इंट्रोड्यूस करवा देना या यंगस्टर्स को वहाँ पे ब्लड इन करना, ये बहुत एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क है, और इन यंगस्टर्स के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती है, क्योंकि पहले ही आपका टेस्ट मैच पर्थ में है, जो इस वक्त दोबारा से पर्थ की पिच दुनिया की तेज तरीन पिच हो गई है। तो वहाँ पे साइम अयूब को जज करना अगेंस्ट शॉर्ट बॉल, अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन यंगस्टर्स ने उस तरह की पिच पे ना बॉलिंग की हुई है ना बैटिंग की हुई है, तो आपको एक्सपीरियंस हैंड की जरूरत है। और फिर आपका कप्तान जो है उसकी ऑफ लेट परफॉर्मेंस नहीं है बल्ले के साथ, आप अल्लाह करे कि किसी ना किसी तरह से कोई मुआवजा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत कुछ 10 या 11 ऑस्ट्रेलियन टूर्स किए हैं मैंने, और हमें कभी भी वहाँ पे जीतने का मौका ज्यादा नहीं मिला टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, वनडेज में हम जीत जाते थे, ये मुश्किल ट्रिप होता है। तो या तो ये अनाउंस करें कि हाँ जी हमें मार पड़ेगी, बट बेयर विद अस, क्योंकि हम यंगस्टर्स को यहाँ पे लेके जा रहे हैं, और हम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं कि टेम्परामेंटली ये स्ट्रॉन्ग है, आगे चल के पाकिस्तान को सर्व कर सकेंगे। तो कुछ ना कुछ आपको नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर नैरेटिव भी नहीं है, मार भी पड़ती है, यंगस्टर्स को जो आपने रखा है उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं होती है, तो पाकिस्तान क्रिकेट और अंधेरों में दब जाएगी। बिल्कुल। अच्छा मीर भाई, लास्टली आपसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के हवाले से राय जानना चाहेंगे। पुअर मैनेजमेंट का एक और डिबैकल ये सामने नज़र आ रहा है कि पीसीबी की तरफ से अब ये कल हेल्म अफेयर में बात हो रही है आईसीसी के हलकों में भी कि इंडिया पाकिस्तान आके जो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी, तो अगेन उन्होंने डिस्कशन शुरू हो गया है कि हाइब्रिड मॉडल पे बात करें, कुछ ऐसा सोचा जाए। अब ये जो मैनेजमेंट है इसको अपना कुछ पता नहीं है कितने दिन के लिए है, और तमाम अफेयर को डील करें, ये कितना हार्मफुल है, डेंटफुल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी जैसा इवेंट भी हम वेस्ट कर देते, 96 के बाद हमने कोई इवेंट होस्ट नहीं किया, ये डिजास्टर होने वाला है। पहले ये जो एशिया कप हुआ है, इसकी जो तकसीम है फंड्स की, उसके ऊपर फटा पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अगर आपसे ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ले ली जाती है, इवेंचुअली मुझे खतरा यही है, क्योंकि वीक मैनेजमेंट और वीक पाकिस्तान की क्रिकेट के फील्ड पर परफॉर्मेंस जो है ना, वो हेल्प नहीं करेगी आपको एक तरह से वर्ल्ड टेबल, क्रिकेट के टेबल के ऊपर आपको वो जो एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना, या एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आप डील नहीं कर सकते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। फिर तो आपको अप करनी है अपनी गेम। आपने सही कहा, इनका खुद पता नहीं है ये क्या करना चाह रहे हैं, कितनी देर तक हैं ये, ऊपर से ये प्रेशर डलवाते हैं कि जी हमारे, क्योंकि खुद तो ये हर 15 दिन के बाद पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन पे क्रिटिसिज्म भी ना हो, और क्रिटिसिज्म रोकने के लिए तड़ियां लगवाते हैं। तो ये इस तरह से ये अगर क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहते हैं तो ये फूल्स पैराडाइज में जिंदा है, और इनको बार बार ठोकर लगेगी। और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं होगी जिसको क्रिकेट की समझ हो, इनको क्रिकेट की समझ नहीं है, ये किसी दूसरे के हाथ में क्रिकेट लर्न कर रहे हैं ऑन द जॉब। तो वो जो इनको समझाया जाएगा, जो इनसे बात की जाएगी, जो ये मशवरे लेंगे, उसके बेस के ऊपर हमारी क्रिकेट चलेगी। इससे ज्यादा कोई डेंजरस ट्रेंड डेवलप नहीं हो सकता। अच्छा, ये मोहम्मद हफीज ने एक और बात की, आपसे रेलेवेंट इसलिए बनता है कि आपने पीजीएल का कॉन्सेप्ट लेके आए, आपने बच्चों के अंदर ये सोच डाली कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आने से पहले एक्सपोजर मिले। अब उन्होंने कल एक दो बातें कही। उन्होंने कहा एक तो डोमेस्टिक को हम वैल्यू दे रहे हैं, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वो टीम में आएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हम अंडर 19 तक T20 के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अंडर 19 के बाद जो बच्चा है वो T20 की तरफ आए, क्योंकि वो बेसिक और फंडामेंटल क्रिकेट का भूल जाता है। जो T20 की तरफ जाएगा तो उससे आपको स्टार नहीं मिलेंगे, बड़े बैट्समैन नहीं मिलेंगे जो आपको लंबा टाइम सर्व करे। आप इस ओपिनियन को कैसे देखते हो, और इसका रेमेडी क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में सर? देखिए, बिल्कुल बेकार कॉन्सेप्ट है। इस वक्त क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि हारिस रऊफ, जो कि तीनों फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल है, वो पुल आउट कर जाते हैं टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि जो लीग की एक
चमक है या वो समझते हैं कि उनका करियर जो है T20 में आगे जा सकता है। और एक रियलिटी है T20 क्रिकेट, एक फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान के फिर भी चांसेस है टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन। आप बच्चों को ट्रेन नहीं करेंगे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो हिस्सा अपना डाल सके। क्यों होता है फिर सबसे ज्यादा आई बॉल्स आपको मिलती हैं T20 वर्ल्ड कप में? वजह है ना। तो ये नहीं हो सकता है कि आप जो है वो ये कह रहे हैं कि वो मैक्सवेल की फंडामेंटल्स ठीक नहीं है इसलिए हम उसको मानते ही नहीं है, जबकि सारी दुनिया में वो हेडलाइंस लगा रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं हो सकता है। आपको फॉर्मेट को रिस्पेक्ट करते हुए एक प्लान बनाना है, और प्लान यही है कि पाकिस्तान की सिचुएशन को सामने रखना है। हम किस फॉर्मेट में सबसे अच्छे हैं? T20 में हमारे DNA में है, और ये इसकी वर्ल्ड कप्स होते हैं, तो इसकी मतलब है बच्चों को आप ट्रेन ही ना करवाएं। ये कैसे, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? जी बहुत शुक्रिया रमीज़ भाई आपके टाइम का। इजहार भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।